बीगो लाइव पे एक ग्रोह था पूरा कि जो लड़कियों के साथ पहले दोस्तियां बनाता था। वो लड़कियां जो हैं कि इस ग्रोह की मकरो फरेबी में आ जाती थी, जो नाजेबा वीडियोस और तस्वीर हासिल करते थे। उस ग्रोह का सरगना जो है उसका तल्लुक फैसलाबाद से है, जिसका नाम है इमरान जाहिद बुखारी। वो बैरून मुल्क बैठे हुए कुछ लोगों के साथ थे, जिसमें यूएसए में कुछ लोग बैठे हुए थे। उन लोगों के साथ मिल के वो लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। 6 से 7 लड़कियों ने हमसे रब्ता करके और उस ग्रोह के बारे में मजीद इंकशाफात किए, और वो सब लड़कियां इस ग्रोह की डसी हुई। जी हमारी बीगो लाइव पे बैठ के क्या कर रही है, इसमें कसूरवार वो बच्चियां खुद भी हैं। जो गंद इस वक्त चल रहा है इन एप्लीकेशंस पे जो लाइव आके, और वो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही, पनिशमेंट के नाम पे जो एक गंद फैलाया जा रहा है। इन जो एप्लीकेशन है ना, बहुत सारे लोगों का एक रोजगार भी वाबस्ता हो गया हुआ है। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनकलाबे ज़माना। मैं हूं आपकी होस्ट रफ्सा मलिक। मेरे साथ मौजूद है खुरम पाशा साहब, जो कि एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर भी हैं। आज इनसे बात करेंगे टिकटॉक लाइव की और बीगो लाइव की। अपने नाज़रीन को बताते चलूं कि बीगो लाइव जो था वो पाकिस्तान में बैन हो गया था और इसके बहुत सारे केसेस सामने आए थे। लेकिन अभी एक करंट सिचुएशन ऐसी भी है कि खुरम पाशा साहब ने एक केस बेनकाब किया। जानते वो केस है क्या था? मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा पाशा, मुझे ये बताएं ये केस बेसिकली है क्या था? बीगो लाइव तो पहले भी लोग बैठते थे, स्टिल अभी भी हुकूमत ने पहले बैन किया फिर ओपन कर दिया। इवन के टिकटॉक पे अभी लोग यूके की सिम, हम बहुत सारे एड्स भी देखें, यूके की सिम आप लें और लाइव आ जाएं, तो ये इसको कैसे रोका जाएगा? और वो वैसे पहले हम पूछेंगे वो केस है क्या था? उसमें ये था कि बीगो लाइव पे एक ग्रोह था पूरा कि जो लड़कियों के साथ पहले दोस्तियां बनाता था। इसमें कोई वो सीन होता है, आपको पता है, वो गिफ्टिंग का, वो कोई चेन चक्कर चलता है इन लोगों का, वहाँ से दोस्तियां कर लेते हैं। वो लड़कियां जो हैं कि इस ग्रोह की मकरो फरेबी में आ जाती थी। तो उसमें कई लड़कियां ऐसी थीं कि जिनके साथ उस ग्रोह ने दोस्तियां की, उन्हें शादियों के झांसे भी दिए, उनके साथ मतलब प्यार मोहब्बत बढ़ा लिया। फिर उनकी जो नाजेबा वीडियोस और तस्वीर हासिल करते थे, वीडियो कॉल करते थे, और उसके बाद उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते थे। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं कि वो जब उन तक ये नॉलेज में आता है कि उनकी बेटी का ये मामला है, तो वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए। लेकिन एक मामला एक ऐसा आया कि जिसमें फिर एक फैमिली थी वो सामने आ गई। उन्होंने उस ग्रोह के ख़िलाफ़ ना सिर्फ मुकदमा दर्ज कराया, बल्कि काफ़ी सारे सबूत भी दिए कि वो किस तरह हरासा करते थे, किस तरह ब्लैकमेल करते थे, और वो किस तरह एक फैमिली की ज़िंदगी को अजीरन बना देते थे। उस ग्रोह का सरगना जो है उसका तल्लुक फैसलाबाद से है, जिसका नाम है इमरान जाहिद बुखारी। अच्छा, वो भी वहाँ की एक कारोबारी फैमिली से तल्लुक रखता है। अच्छा, अब उस इमरान बुखारी के जो लिंक्स थे वो बैरून मुल्क बैठे हुए कुछ लोगों के साथ थे, जिसमें यूएसए में कुछ लोग बैठे हुए थे। उन लोगों के साथ मिल के वो लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। अब जब ये मामला होता है, मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस साइबर क्राइम विंग की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया जाता है, तो उसमें जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं सारे मामले को, और जब मैं इस चीज़ को, इस स्कैंडल को बेनकाब करता हूँ, तो बहुत सारी बीगो लाइव से रिलेटेड लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया। मैं खबर, अच्छा, उसमें कितने लोग थे वैसे? उसमें कम अज़ कम कुछ 6 से 7 लड़कियों ने हमसे रब्ता करके और उस ग्रोह के बारे में मज़ीद इंकशाफात किए, और वो सब लड़कियां इस ग्रोह की डसी हुई थी। और वो ये कहती थी कि चूँकि हम लोग सामने नहीं आ सकती, लेकिन जो चीज़ ये बयान कर रहे हैं ये आप कम बयान कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा है। तो वो फिर कुछ जो चीज़ें जो उनके ब्लैकमेलिंग के तरीक़ेकार थे, वो ज़ाहिर है कुछ प्रूफ जो पुलिस के पास भी आए हुए थे, जो साइबर क्राइम विंग के पास आए थे, उन्होंने भी, उनसे भी हमें मसूल हुए। फिर उन जो बीगो लाइव से रिलेटेड लड़कियां जो उस ग्रोह का निशाना बन रही थीं, वो सारे प्रूफ भी हमारे पास आए। तो वो इंतहाई खौफनाक इंकशाफात सामने आए कि ये किस तरह लड़कियों की ज़िंदगियों को जीरन करते हैं और पूरी की पूरी फैमिली को फिर ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा, इस ग्रोह का तरीक़ेकार क्या होता है कि ये उन लड़कियों के जो फ़ोन नंबर्स होते हैं उनकी सीडीआर निकलवा लेते थे। उनमें जो उनके फैमिलीज़ के नंबर थे या जो जानने वालों के नंबर थे, उन नंबर को हासिल करते, और उन तमाम नंबर पे जब लड़की उनकी बातों को ना मानती, उनकी पैसेज मांगते थे,
जब कोई लड़की पैसे नहीं दे पाती थी या फिर मजबूर करते थे हमारे साथ रिलेशनशिप में आओ, शादी करो हमारे साथ, तो कोई लड़की नहीं मानती थी, तो उन तमाम नंबरों पर वो उसकी तस्वीर को और वीडियोस को वायरल कर देते थे। फिर उसके बाद एक और चीज़ भी सामने आई कि सिर्फ वो CDR नहीं निकलवाते थे, जो पुलिस को सबूत मिले हैं, वो जिस लड़की के को अपने जाल में फंसाते थे उसका पूरा एक फैमिली ट्री जो नादरा की होती है वो हासिल कर लेते थे। और यानी कि 62 लोग थे। इवन के कुछ लड़कियों ने ट्रैवल किया बैरून मुल्क, तो आपने देखा होगा कि इमिग्रेशन काउंटर पे एक तस्वीर बनती है और तस्वीर बनने के बाद आपका वो इमिग्रेशन क्लियर होती है, वहाँ से आप गुजरते हैं, तो जो काउंटर पे जो तस्वीर आपकी बनती है उनके पास वो तस्वीर भी थी। यानी कि यहाँ से आप उनके असर रसूख का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जाहिर है वो कोई आम बंदा तो वो तस्वीरें नहीं निकलवा सकता ना वहाँ से, वो तस्वीर भी उन्होंने वहाँ से निकलवाई हुई थी अगर किसी ने ट्रैवल किया है तो। और इसमें बस यही काफ़ी है। कुछ लड़कियां अब ऐसी कुछ फैमिलीज ने भी हमारे साथ रब्ता किया, अब नाम नहीं लेना चाहिए, हर किसी की एक इज्जत का मामला होता है, बहुत सारे घरानों को इन्होंने तबाह बर्बाद किया। नहीं, लड़कियों को ट्रैप कैसे करते थे, कैसे पता लगता था कि इन लड़कियों को पकड़ना है, कैसे, क्या कोई जॉब वगैरह का सिलसिला होता था? नहीं, उसमें ये है कि ये लोग अंदाज़ा लगा लेते थे कि कौन सी लड़की किसी अच्छी फैमिली की है। पहली बात है कि पेरेंट्स को तो पता ही नहीं होता कि बच्चे कर क्या रहे हैं, और ये बीगो लाइव ऐसी चीज़ है, हम मीडिया के लोग हैं, हम लोग नहीं यूज़ करते, कभी हमें नहीं इतना ज़्यादा इसके बारे में मालूमात। तो अब एक जो पेरेंट्स हैं उनको क्या पता बीगो लाइव क्या है, या बच्ची हमारी बीगो लाइव पे बैठ के क्या कर रही है। इसमें कसूरवार वो बच्चियां खुद भी हैं कि जो बीगो लाइव पे आ रही हैं या दीगर एप्लीकेशंस में आ रही हैं, और फिर वो इन जैसे घटिया लोगों के चुंगल में फंस जाती हैं, और वो इस गिफ्टिंग के तौर पे आप कह सकते हैं। और वो उसमें क्या नाम है, जब उनके साथ उनके जाल में फंस जाती हैं तो फिर जैसे जैसे वो कहते हैं वैसे वैसे वो करती भी रहती हैं, और उनकी फिर ब्लैकमेलिंग का भी शिकार होती हैं। तो इसमें उन बच्चियों को भी क्या नाम है समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो ना सिर्फ अपनी इज्जत ख़राब कर रही हैं बल्कि अपने ख़ानदान की इज्जत जो है उसको भी ख़राब कर रही हैं। और एक जैसे ये तो एक ग्रोह सामने आया है ना, पता नहीं कितने लोग और। भाई साहब, ये आपने जो बात की है बीगो लाइफ की, इसको हम हनी ट्रैप में नहीं लेके आएंगे कि एक हनी ट्रैप भी हो गया? जरूरी तो नहीं कि उसमें मर्द ही हनी ट्रैप होते हैं, लड़कियां भी तो हो सकती हैं। जी डेफिनेटली, इसमें ये जो एक असल में ना ये कम्युनिकेशन का ना बड़ा एक आसान जरिया बन गया हुआ है, एसेस इजी हो गई हुई है लोगों की। और ये तो एक मर्दों का स्कैंडल सामने आ गया ना कि लड़कियों को फंसाते, तो हो सकता है इसमें कई ऐसे हनी ट्रैप आजकल सामने आ रहे हैं। फिर मैं बात करता हूँ कि लोग अपनी इज्जत की खातिर खामोश रहते हैं, उसमें लड़कियां भी काफ़ी एक्टिव हैं, कोई ग्रोह ऐसे बने हुए हैं। पहले तो सुना जा रहा था ना जी कच्चे के इलाके से हनी ट्रैप किया जाता है, वो कच्चा कुच्चा तो बहुत दूर है, वो आपको अपने शहर में यहाँ पे भी ऐसे कई ग्रोह एक्टिव हैं कि जो हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसा रहे हैं इस वक्त। अच्छा, मैं अपने नाज़रीन को बताती चलूं कि बहुत सारे मीडिया के लोग भी ऐसे, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो भी हनी ट्रैप का शिकार हुए हैं, और वो भी बीगो लाइव। अब ये बताएं कि ये जो सिम्स मिल रही हैं टिकटॉक लाइव की, इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी? असल में ना ये टिकटॉक लाइव पाकिस्तान में बैन है, आपको पता है, और ये दीगर ममालिक से ही ऑन एयर हो रही है, क्योंकि जो गंद इस वक्त चल रहा है इन एप्लीकेशंस पे जो लाइव आके, और वो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही, आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो तमाम वीडियोस उनकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है कि किस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू करते हैं, किस किस्म की वो एक दूसरे को पनिशमेंट के नाम पे जो एक गंद फैलाया जा रहा है, और वो सब। और ये जो सिमें मिल रही हैं तो मामूली बात हो गई है ना। अब वो अभी आपने एक जिक्र किया था कि जी यूके की सिम नहीं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ की जो सिमें हैं वो यहाँ से आपको मिल जाती हैं, पैसे ही खर्च करने हैं ना। उन सिम जो उनको मिलती हैं उनको एक्टिव करके उन सिम्स पे वो लोग अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सिम पे नहीं वो बनते। तो वो अच्छा, अब एक बड़ी तादाद लोगों की जो इन एप्लीकेशंस के साथ मुंसलिक है वो वैसे ही पाकिस्तान से मोस्टली जो है यूएई का रुख कर चुके हैं, और वहाँ से बैठ के वो अपना लाइव सारा सेशन चला रहे होते हैं, और जो गंद चला रहे हैं वो सबके सामने है, वो कोई ढका छुपा है ही नहीं है। इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? आपको क्या लगता है कि इसको कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि बीगो लाइव पहले भी बैन किया गया था कुछ साल पहले, तो लोगों ने एहतजाज किया था कि बीगो लाइव मत बंद करें। एक दो बहुत सारे केसेस थे कि औरतों ने अपने हस्बैंड से तलाक भी ले ली थी कि बीगो लाइव से हम ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, मेरा हस्बैंड इतना नहीं कमाता जितना मैं बीगो लाइव से कमा लेती हूँ। तो क्या इसको कैसे रोकना चाहिए? हुकूमत को क्या करना चाहिए? क्योंकि फायरवॉल तो हम एक्टिव कर देते हैं जब इंतशार फैलता है, कोई ऐसे हालात हो जाते जैसे धरना जुलूस हो जाए, उसके लिए कर देते हैं, लेकिन इसको प्रॉपरली बंद कैसे किया जाए? कैसे VPN बंद कर दिया गया, इसका भी कोई हल है? देखिए, इन जो एप्लीकेशन है ना, बहुत सारे लोगों का एक रोज़गार भी वाबस्ता हो गया हुआ है, और इसमें नो डाउट बड़ा बड़ा लोग इसमें जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। लेकिन आप
इसको पॉजिटिव सेंस में देखें तो चलो अच्छा है, रोज़गार मिल गया। लेकिन जब इसको आप नेगेटिव यूज़ करेंगे और इससे आप गैर अखलाकी हरकतें करेंगे, गैर अखलाकी गुफ्तगू करेंगे, तो वो हमारे सोसाइटी पे या हमारे बच्चों पे वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। सोचने वाली बात तो ये है। तो उसमें जो अदारे हैं, जो जिनकी एसेस है इन चीज़ों पर, जो जिनका कंट्रोल है, ये तो उनको एक्शन लेना चाहिए, देखना चाहिए। अब तो अब कोई बात भी ढकी छुपी नहीं है कि जो आप को नज़र ना आ रही हो। टिकटॉक लाइव पे क्या हो रहा है, सब वीडियोस मौजूद हैं। बिगो लाइव पे क्या हो रहा है, सब वीडियोस मौजूद हैं। कौन लोग कर रहे हैं वो कोई ढके छुपे नहीं है, सब चेहरे नुमाया हैं और कंटिन्यूसली काफ़ी अरसे से ये सिलसिला चल रहा है। अब जो लोग सोशल मीडिया से अटैच हैं और वो पॉजिटिव एक्टिविटी भी करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे वीलॉग्स भी बनाते हैं, पैसे तो वो भी कमा रहे हैं। लेकिन फिर बात वहीं आती है कि कुछ लोगों के माइंड में ये चीज़ बैठ चुकी हुई है कि जब आप सोशल मीडिया पर आके गैर अखलाकी गुफ्तगू करेंगे, गैर अखलाकी हरकत करेंगे, तो उसमें जो आपकी ऑडियंस है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होगी और वो आपको उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। बस इस कल्चर को वो प्रमोट कर रही हैं जो हमारे माशरे के लिए एक नासूर है और इसकी रोकथाम होनी चाहिए, बजाय इसके कि ये मज़ीद जो है बढ़ता जाए। गो कि अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है, लेकिन इस पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अदारों को एक्शन लेना चाहिए, अदारों को इसका नोटिस लेना चाहिए। जो लोग ये हरकत कर रहे हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ भी एक्शन लेना चाहिए। वो कोई किसी दूसरी दुनिया के लोग नहीं हैं, वो सारे हमारे मुल्क के ही लोग हैं, हमारे शहर के भी लोग हैं। उन सब तक एसेस मैं नहीं समझता को जो अदारों के पास है कोई मुश्किल नहीं है। और जब तक आप किसी के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन नहीं लेंगे तो ये बुराई फैलती जाएगी। जहाँ इतनी बुराइयाँ यहाँ वहाँ पे ये भी फैलती जाएगी। लेकिन ये बुराई तो अब घर घर चली गई है ना। अब आप एक चीज़ देखें कि जो आजकल स्टूडेंट बच्चे हैं छोटे, जो छोटी क्लासों के भी हैं, मोबाइल तो तकरीबन अब हर बच्चे के भी हाथ में है। और जो सोशल मीडिया की जो एप्स हैं और जो सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ वायरल होती है, वो कोई उसमें कोई लिमिट तो नहीं है कि ये किसने देखनी है और किसने नहीं देखनी है। वो तो अब आप कोई भी ऐप खोलते हैं तो वहाँ उसमें दीगर ऐप्स भी खुलना शुरू हो जाती हैं, कोई एड्स के नाम पे आ जाते हैं, या जिस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा होता है वो सामने आ जाती है। तो आप उसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? कोई सेंसरशिप तो है ही नहीं। अगर आप किसी चीज़ पर सेंसर भी लगाते हैं तो हमारे जो लोग हैं उन्होंने उसका भी हल निकाला हुआ है। वो सारे जिस हम वीपीएन की आप बात कर रहे हैं, वीपीएन चल भी रहे हैं आप, और उसके ज़रिए जो जिस चीज़ को नामुनासिब करार दिया जाता है वो सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया, हमने टाइम निकाला और बहुत अच्छी बात की। अगर कोई हमें कोई वीगो लाइव या टिकटॉक लाइव देख रहा है, इनके लोग देख रहे हैं, अगर वो करते हैं तो उनसे ये कहूँगी कि आप अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। आप जो बातें करते हैं अगर दूसरे ममालिक वाले सुनते हैं तो वो आपके मुल्क को गंदा करते हैं। तो आपको भी चाहिए कि पैसों के लालच में अपने मुल्क को गंदा ना करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म ना करें। कोई इंसान के पास इज्जत होती है, अगर वो ना रही तो फिर कुछ भी नहीं है, उसको फिर वो पैसा ज़ाया ही है। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगे एक नए शौक के साथ। अल्लाह हाफिज़।